ये दोस्त RS वाला का 70 नंबर क्वेश्चन है। और बोला इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इतना चीज़ दिया हुआ है तो इतना तो श्योर है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एंगल सी के जगह पर राइट एंगल है, ठीक है। मीन्स कितना, उसका अपोजिट साइड मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर इस एंगल को लेंगे तो ये भी मेरा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये बेस होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस यानी अकॉर्डिंग टू आपका पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू कितना, बेस का स्क्वायर प्लस कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स कितना, अगर सपोज ये मेरा एंगल ए है तो इसका अपोजिट साइड मेरा कितना हो जाएगा, स्मॉल है। अगर ए मेरा एंगल बी है तो अपोजिट साइड मेरा कितना हो जाएगा, ए मेरा कितना होगा, स्मॉल बी। अगर ए मेरा एंगल सी है तो अपोजिट साइड मेरा कितना होगा, स्मॉल कितना हो जाएगा, सी। मीन्स कितना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। और इस ट्रेंगल, इस राइट एंगल ट्रेंगल में अगर एक एंगल मेरा 90 डिग्री है, मीन्स कितना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा कितना है, 180 डिग्री। और ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस कितना, सी कर सकते हैं। सी को यहाँ लेफ्ट साइड में तो उसको कहाँ लेके चले, राइट साइड में। एंगल सी इक्वल टू दिया हुआ, एंगल सी के जगह पर कितना दिया, 90 डिग्री। तो मीन्स कितना, 90 डिग्री बैठेंगे, यानी ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ए प्लस बी इक्वल टू मेरा कितना दे दिया, 90 डिग्री, ठीक है। तो दो जगह से हम यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। एक तो देख लीजिए, अगर RHS से इसको हम यूज कर ले रहे हैं, RHS से, देखिए RHS से ए स्क्वायर माइनस कितना, बी स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। इतना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। हम इसको जगह पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन रूल। हम जानते हैं ए अपॉन कितना, साइन ए इक्वल टू मेरा कितना होता है, के होता है, ठीक है। तो हम इसके जगह पर, ए के जगह पर कितना लिख सकते हैं, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस कितना, के स्क्वायर ए साइन स्क्वायर कितना, बी, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन छोटा सा है, सीधा बोला इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। आपको सिर्फ अगर इतना चीज़ रहता मालूम तो आप यहाँ से लटके हुए रहते, आप आगे एकदम थोड़ा सा भी नहीं बढ़ पाइएगा, एकदम सिर्फ लटके हुए रह जाते, एकदम थोड़ा सा भी नहीं। थोड़ा सा अगर बेसिक आपका पाइथागोरस वाला रूल अगर याद रहता तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अनुसार आप यहाँ तक जा सकते थे। और फिर अगर ज्योमेट्री में अगर 10th क्लास या 8th क्लास या 7th क्लास का ज्योमेट्री अगर वही याद रहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, तो वहाँ से आप इतना जा सकते थे। अब देखिए यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू कर दिए, यहाँ से के स्क्वायर क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो बच मेरा कितना गया, इतना बच जाएगा आराम से, साइन स्क्वायर ए माइनस कितना, साइन स्क्वायर कितना, बी, इतना आराम से बचेगा, ठीक है। सी के जगह फिर हम उसी तरह लिख लिए, सी के जगह अगर सी है ना, सी बाई कितना, साइन सी रहता है, तो यहाँ पर कितना के, यानी हम साइन सी के जगह पर कितना लिख सकते हैं, के साइन सी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना, सी। कोई डाउट। अब देखिए एक के स्क्वायर है, के स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता था के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस कितना बी इंटू कितना, साइन कितना ए माइनस कितना बी अपॉन साइन स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर को साइन रूट का रखने दिए, साइन स्क्वायर कितना रहने दिए, सी रहने दिए। देखिए साइन ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी के जगह पर कितना लिख सकते हैं, या उतना नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी के जगह पर कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। साइन कितना हो गया, 90, कितना लिख सकते हैं भैया, साइन 90 कर दिए इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी रहने दिए। देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन का देखिए, ए माइनस बी रहने दिए। और साइन सी, सी का मान कितना दिया, सी एंगल कितना दिया था, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। चलिए साइन 91 यानी कितना हो गया, साइन कितना ए माइनस कितना बी इक्वल टू कितना, RHS। नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा सा है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम सिंपल सा, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा था कि ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव दैट साइन ए माइनस बी इक्वल टू इतना इतना इतना। बहुत छोटा क्वेश्चन और बहुत खतरनाक।
इसमें नो डाउट कर सकते हैं कि क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं हो सकता है। जैसे इसका क्वेश्चन देखिए आप, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन इसका देख लीजिए। एटीन भी सेम टू सेम उसी तरह है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है 18। इन ए ट्रेंगल ए बी सी, आपका ट्रेंगल ए बी सी में इफ कॉस ए इक्वल टू, इफ कॉस ए इक्वल टू स्मॉल ए दिया हुआ है, इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू, कॉस बी इक्वल टू स्मॉल बी दिया हुआ है, सो दैट द राइट एंगल इज आइसोसेल्स, so that the triangle is isosceles दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है, ठीक है। बोला है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, इफ इतना दिया हुआ है, कॉस ए इक्वल टू ए दिया हुआ है, इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना, सो दैट ट्रेंगल इज कितना, आइसोसेल्स, आइसोसेल मीन्स कितना, ए ट्रेंगल हैविंग टू साइड्स इज कितना, इक्वल, उस ट्रेंगल का दो साइड मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रूफ करना है दो साइड इक्वल, मतलब हम जानते हैं कि एक ट्रेंगल, अगर हम यहाँ पे ट्रेंगल ए बी सी लिए हैं, अगर एक ट्रेंगल ए बी सी लिए हैं, ए बी सी लिए हैं भैया, तो अगर ए सामने वाला मेरा क्या हुआ, स्मॉल है, इसके सामने वाला स्मॉल सी, इसके सामने वाला कितना स्मॉल है, तो यानी दो माना ए इक्वल टू मेरा बी होना चाहिए, या बी इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए, सी होना चाहिए, या सी इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए, यानी किसी ट्रेंगल के टू साइड्स मेरा क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये मेरे प्रूफ होके आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना था, इसको इतना ही करना था, देखिए कुछ नहीं करना है। कोसाइन फार्मूला जानते हैं, क्या होता है बेटे कोसाइन फार्मूला, कॉस ए का फार्मूला देख लीजिए, 1/a है, 1/a ऐसे छोड़ दिए, ठीक है। कॉस ए का फार्मूला जानते हैं, अगर ए है तो कितना, बी स्क्वायर प्लस कितना माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना 2bc, ठीक है। अब देखिए कॉस बी है तो इसका हो जाएगा 1/b, ऐसे आपका छोड़ दिए, ठीक है। इसका देखिए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2ac, कोई दिक्कत। देखिए 2abc यहाँ भी था, 2abc यहाँ पे था, वो दो हटा दिए, ठीक है। बस कितना गया, बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर, हट जाएगा ना यहाँ से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ कटेगा, सी यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। सी यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, बी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से लेकर चलेंगे तो मेरा कितना हो गया 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर उधर चला गया तो कितना हो गया 2a स्क्वायर, 2 मेरा क्या हो गया कैंसिल, और बी इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। यानी बी इक्वल टू मेरा कितना है ए है, ठीक है। इससे प्रूफ हो जाता है कि एक ट्रेंगल के दो साइड मेरा क्या है इक्वल है। अगर दो साइड अगर इक्वल है तो श्योर है कि ट्रेंगल मेरा क्या होगा आइसोसेल्स हो जाएगा। आप इस तरह आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा नहीं था, आराम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसका 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 में एकदम सेम टू सेम है, राइट एंगल बोला है, ठीक है। आप 20 देख लीजिए, एक 21 देख लीजिए। 20 बहुत आसान है, 20 में तो कुछ है नहीं। सॉल्व द ट्रायंगल इन व्हिच ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू इतना। सॉल्व द ट्रायंगल इन व्हिच ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू कितना √3। एक चीज़ छोड़ दिया दोस्त, इसमें आपको बोलना चाहिए था कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल उसको निकालना चाहिए था, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा 18
18 का 19 का लीजिएगा, 18 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका 20 देखिए, इसका देखिए 20 नंबर है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर है, बी इक्वल टू दिया हुआ 1 सेंटीमीटर है, और सी इक्वल टू दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, ठीक है। एंगल ए निकालना है, ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है, ठीक है। इतना चीज़ निकालना है। देखिए हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू, आप इससे भी कर सकते हैं, 2 चीज़ दिया हुआ था, 2 एंगल, ठीक है। आप बहुत सारे चीज़ से निकाल सकते हैं। एंगल ए बराबर कोसाइन फार्मूला से निकाल लीजिएगा। कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर अपॉन कितना 2bc। कॉस बी निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना 2ca, और कॉस सी निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर माइनस कितना माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना 2ab। खाली यहाँ से एक चीज़ हम खाली बैठा के दिखा दे रहे हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं, बी का वैल्यू बैठाएंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, सी का बैठाएंगे तो 3 दे देगा, माइनस से 2 का करेंगे तो माइनस कितना दे दिया 4 दे दिया, ठीक है। 2bc का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 है, और सी का वैल्यू कितना है, रूट कितना है 3 है, यानी कितना दिया है 0 दिया, ठीक है। 0 देने का मतलब cos 0 मेरा कितना, cos 90 का वैल्यू होता है, कितना का होता है cos कितना होता है 90 का होता है, ठीक है। मीन्स मेरा कितना एंगल ए मेरा कितना हो गया 90 डिग्री। इसी तरह से आप एंगल बी निकाल सकते हैं, एंगल सी निकाल सकते हैं, ठीक है, एकदम सेम टू सेम मेथड से। इसका 20 नंबर क्वेश्चन था। 21 देखिए, ठीक है। ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, ठीक है। फाइंड कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकालना है, एकदम सेम टू सेम में इस तरह से निकालना है, ठीक है। ए दे दिया है, बी दे दिया, सी दे दिया है, ठीक है। ए दे दिया है 3 सेंटीमीटर, बी दे दिया है, एकदम सेम टू सेम। 21 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली 21 फॉर यू, 21 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 21 आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक। 22 हाँ 22 अच्छा क्वेश्चन है। 21 22 एकदम सेम टू सेम, कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकालना है। देख लीजिए इसका 22 है। बोला है एक ट्रायंगल का जो एंगल्स का रेशियो है, ये रेशियो ऑफ एंगल्स दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एंगल्स दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एंगल्स दिया हुआ है 1:2:3, 1:2 कितना दिया हुआ 3, ठीक है। मीन्स आप इतना लिख सकते हैं, इसको कुछ भी कर लीजिए आप, x कर लीजिए, x प्लस x कर सकते हैं, फिर कितना कर ले सकते हैं 2x और कितना 3x, ठीक है। और तीनों का आप ऐड कीजिएगा, मीन्स कितना x प्लस कितना 2x प्लस कितना 3x, तो मेरा कितना दे देगा 6x, और इसके इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मीन्स कितना x इक्वल टू मेरा कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। मीन्स एंगल आपका कौन कौन हो जाएगा, एंगल एक 30 डिग्री एंगल है, 160 डिग्री एंगल है, एक मेरा कितना है, इतना तो आपके दिमाग पे सेट हो जाना इससे कि एंगल का अगर रेशियो दिया हुआ है, एंगल का रेशियो दिया हुआ मीन्स कितना 1:2:3 दिया हुआ मीन्स कितना x, अगर कोई से मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो हर जगह, मीन्स x + 2x + 3x इक्वल टू कितना 180 होना चाहिए, यानी x + 2x + 3x इक्वल टू कितना 180। यहाँ से x का वैल्यू निकाल के फिर x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मेरा एंगल एकदम एक्यूरेट मालूम हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, आपको प्रूफ करना है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, ठीक है, वो 1:3:2 के रेशियो में, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, ठीक है, वो बोला है कि 1:√3 साइड का इंटू 2 है। मीन्स आपको इतना दिया हुआ था, अगर बोला था कि A:B:C:, ये मेरा 1:2 मेरा कितना दिया हुआ 3, तो आपको प्रूफ करना था कि A:, B:, C:, ये मेरा कितना 1
इज टू रूट थ्री इज टू कितना 2। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है, इतना आपको प्रूफ करना था। इतना प्रूफ करने के लिए हम सिंपल जानते हैं कि वही फार्मूला लगाएंगे, साइन रूल हम जानते हैं। तो साइन रूल देख लीजिए, साइन रूल के अनुसार, साइन रूल के अनुसार ए बाई मेरा कितना होता है, साइन ए होता है, इक्वल टू बी बाई कितना होता है, साइन बी होता है, इक्वल टू सी बाई कितना होता है, साइन सी होता है। वैल्यू बैठा लीजिएगा, ठीक है। यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इज टू कितना, बी इज टू कितना, सी, और इसको इक्वल टू कितना कर सकते हैं, साइन ए इज टू कितना, साइन बी इज टू कितना, साइन सी। साइन ए का वैल्यू अगर 30 बैठाइएगा, साइन 30 देखिए 1 का यही है स्टार्टिंग से ए बी सी, यानी ए बी सी 1:2:3 दिया हुआ था, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू मेरा कितना बैठा दिया, 30। साइन बी का वैल्यू कितना, 60, और साइन सी का वैल्यू कितना, साइन 90। ए मेरा देगा 1 बाई कितना, 2 इज टू रूट 3 बाई कितना, 2 इज टू कितना, 1। आप क्या कीजिएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इज टू रूट 3 इज टू कितना होगा, 2। ये आपका प्रूफ होगा और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल खत्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ग्राफ है आपका 11th क्लास का, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर हम बाकायदे बहुत अच्छा से सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। और जो भी 11th क्लास के बच्चे होंगे, ठीक है, इतना तो मेरा वादा रहेगा कि अगर आप इतना चैप्टर अगर देख लिए होंगे और बाकायदे सॉल्व कर लेंगे, तो शायद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स का किसी भी स्टेट का होगा, ठीक है, उसका क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है, कभी भी नहीं। आराम से, हाँ, जितना भी मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आप बाकायदे आराम से अगर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा।